नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आ रहा है तो पार्टियों में पागलपन का दौरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश आप समझ लीजिए कि उप मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों को लोकसभा चुनाव में कूदाने की तैयारी हो गई है। यानी यह दोनों नेता जो है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, यह पार्टी रणनीति बना रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर सीट से इनको लड़ा दिया जाए। यानी अभी तक तो सांसद जो थे उनको टिकट दिया जा रहा था, लेकिन अब जो डिप्टी सीएम लोग जो हैं यानी प्रदेश की जो विधायकों विधानसभा की सूची है उससे भी लोगों को निकाल करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब यहाँ से जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। कुल मिला के अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विकल्प था कि 400 के पार हम जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला गई है। उसको लगता नहीं है कि हम 400 के पार जाएंगे या 400 के पार हम सीट जो है लेकर के आएंगे, क्योंकि जहां एक और राहुल गांधी और अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के तमाम जो गठबंधन इंडिया का है वह जितने इनकी काट ढूंढ रहा है और तमाम काट पे अच्छे अच्छे प्रत्याशी उतार रहा है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को भी आने वाले समय में कह दिया जाए कि आप भी फला सीट से लड़ जाइए, और अगर ऐसा हुआ तो यानी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति जो है गर्मा जाएगी। हालांकि डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की जो तैयारी है वह हो गई है। वह प्रयागराज और कानपुर से उनको लड़ाने की बात जो है कही जा रही है। आला कमान जो है तैयार हो गए हैं। इन दोनों को एक तरफ सामान्य का जो है चेहरा है और एक तरफ ओबीसी और पिछड़ा का चेहरा है। यानी जहां ओबीसी को देखते हुए केशव मौर्य ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट पैदा करके और 2017 में उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बना दी थी, विधानसभा में पूर्ण बहुमत में सरकार बना दी थी। वही देखते हुए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को जो है आजमाने की तैयारी की जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ें। अब केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज के फूलपुर से लड़ा दिया जाता है या प्रयागराज के जमुना पार से लड़ा दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के यह तैयारी बन गई है। अब यहीं से उथल पुथल होना शुरू हो गया है। अब देश के प्रधानमंत्री और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा मैं आपको बताया था कि 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए, और यह मैं आपको बता दूं, यह इनको यह भी पता है कि जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलने वाली नहीं है। अगर जो वोट कुछ भी मिलेगी तो वोट केवल योगी आदित्यनाथ के ही नाम पर मिलेगी। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये तो पैतरा नहीं है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को भी कह दिया जाए कि आप फला जगह से चुनाव लड़ जाइए या आप इसकी तैयारी करिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ वो तैयार हैं और उन्होंने यह कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। यानी जो 80 सीट है, 80 में पिछले बार 16 सीट ये हारे थे, लेकिन अब इनका इस बार उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है हम यहाँ से ले जा करके और भारतीय जनता पार्टी यानी संसद में जो है झोंकेंगे। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सांसद पहुँचेंगे, यह योगी आदित्यनाथ की मंशा है। लेकिन अब वहाँ की जो देश में जो बैठे मुखिया हैं, जो मुख्य स्तर पर, उनका उद्देश्य कहीं ये न बन जाए कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ जाएं और चुनाव लड़ करके वो दिल्ली आए, जैसा कि इनको पहले न्योता दिया गया था अमित शाह द्वारा कि आप चुनाव लड़ करके आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली के गृह मंत्री पद खाली है, आप ले लीजिए, हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अब नरेंद्र मोदी को कह दें भैया 10 साल हो गया, 10 साल आपने बहुत राज्य कर लिया, आप छोड़िए, अब हम लोगों को कुर्सी दीजिए। कारण यह है कि अमित शाह को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी के रहते अगर हमको प्रधानमंत्री की मोहर नहीं लगी तो हम आने वाले समय में आडवाणी बन जाएंगे। कारण यह है कि जिस तरीके से आडवाणी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, उसी तरह जो है हमको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। यह अमित शाह अच्छे से जान रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की मोहर लगी तो फिर दोबारा जो है अमित शाह को मोहर नहीं लग पाएगी। कारण ये है कि देश में अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी का नाम जुड़ता है तो वह योगी का जुड़ता है। अमित शाह तो केवल एक चेहरे बन के रह जाते हैं। यह बात अमित शाह को अच्छे से पता है। इसीलिए अमित शाह इस 2024 के चुनाव के बाद वो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 साल तक अगर जो इनका उम्र के तगादा यानी जो उम्र का एक एडवाइजरी जारी है इनकी 75 के बाद कोई पीएम नहीं बनेगा, तो इसके बाद जो 2-3 साल का मौका होगा उसमें हम अपनी मोहर ठप्पा लगा लेंगे। यह अमित शाह का जो अपनी सोच है वह यही सोच रहे हैं कि अपनी मोहर लगा लेंगे और हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ऐसा अगर इनके नरेंद्र मोदी के रहते अगर हम देश के पीएम नहीं बन पाए तो हम देश के पीएम नहीं बन पाएंगे। फिर अगर योगी की मोहर लग गई तो फिर योगी आदित्यनाथ के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार और कुछ अलग ही गतिविधि रहेगी। कारण ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा सताए हुए योगी
उत्तर प्रदेश में है यह योगी आदित्यनाथ ही समझ रहे हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ पीएम बने और उनका मंत्रिमंडल अगर हुआ तो सामान्य तौर पे जो है डॉक्टर आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वैसी ही हाल जो है अमित शाह नरेंद्र मोदी की होने वाली है। यानी यह भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन अगर पीएम का कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बौखला गई है। उसने जो है जो डिप्टी सीएम दोनों हैं इनको उतारने की तैयारी कर रही है। और ख़ासकर यही नहीं, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रदेश स्तर में मंत्री और विधायक हैं, प्रदेश लेवल में, उनको भी लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। कारण ये है कि कई प्रत्याशी जो पहले से थे उन प्रत्याशियों की वर्चस्व बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इसलिए उनको हटा करके और भारतीय जनता पार्टी जो है कोशिश ये करेगी कि जो चुने हुए विधानसभा यानी जो मंत्री प्रदेश स्तर में जो मंत्री और विधायक हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे, उनको जो है टिकट दे करके लोकसभा लड़ाया जाएगा। जिस तरीके आपने देखा है दांव खेला गया था आपके मध्य प्रदेश में यही हुआ था। तमाम विधायकों को टिकट जो है सांसदीय का दे करके लड़ा गया था, हालांकि वो जीते भी और तमाम हारे भी। इस तरीके जो है तमाम विधायकों को और जो है विधायकों को और मंत्रियों को टिकट काट करके उनको जो है और भेजा जाएगा उनको दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए कि आप संसद में पहुँचिए। कारण यह है कि जो 400 के पार का जो मामला है, तो 400 के पार मामला आएगा कैसे? इसी तरीके 400 पार मामला आएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि संजय दत्त की भी तैयारी हो रही है चुनाव में कूदने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस ने मुंबई और गुजरात तरफ जो है वो फिल्मी हस्तियों को आजमाया है, इसलिए फिल्मी हस्तियों को जो है ला करके जो है चुनाव में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि संजय दत्त को प्रयागराज से चुनाव लड़ाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गायक पवन सिंह को जो है भोजपुरी के एक्टर जो हैं उनको लाने की तैयारी कर रही है, अक्षरा सिंह को लाने की तैयारी कर रही है। दिनेश लाल निरहू रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, आप जानते हैं निरहुआ सटल रहे, दिनेश लाल निरहू को भी मैदान में कुदाया गया, रवि किशन मैदान में ही हैं। यानी वो जो भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनको भी लाया जा रहा है, फिल्मों से जो कलाकार हैं उनको भी लाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के कौन प्रत्याशी जीतने के कगार में है उसको लाया जा रहा है। जहां एक तरफ नेहा सिंह राठौर की भी जिक्र चल रही है, जो कलाकार भोजपुरी जो गाना गाती हैं उनको भी कांग्रेस सोच रही है कि इनको भी टिकट कहीं से दिया जाए और इनको चुनाव लड़ाया जाए। तो जहां लोकसभा चुनाव में अफरा तफरी मची हुई है और तमाम लोग परेशान हैं कि किस तरीके से किया जाए कि 400 के पार जाए, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव यह लोग उत्तर प्रदेश समेत देश में रोकने का काम इनको कर रहे हैं कि इनको किस सीट पर किसको खड़ा करेंगे ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही जिक्र है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने हमारी प्रत्याशी की काट मजबूत होनी चाहिए ताकि हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वह अच्छे से चुनाव जो है निकाल सके। और इसी बीच में आपको मैं बता दूं चुनाव आयोग ने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से जो है चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इसलिए जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब गोयल का इस्तीफ़ा देने यानी अरुण गोयल जो उनका नाम है, उनका इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यह भी सवाल खड़ा होता है ऐसे में क्या कहीं चुनाव तो नहीं टल जाएगा कि कुछ दिन का और मोहलत मिल जाए कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरीके से ऐसा इस्तीफ़ा कि उन्होंने क्यों दिया इसकी भी कोई जांच या जानकारी नहीं दे रहे हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर आप तैयार हो जाइए, वोट करने के लिए आप तैयार हो जाइए और गारंटी के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसा कि राजस्थान में आपने देखा था कि गारंटी 450 के सिलेंडर की गारंटी थी और चुनाव बनते ही सरकार बनते ही गारंटी खत्म हो गई। वैसे एक बार आप गारंटी के लिए तैयार हो जाइए। आप तमाम सोशल मीडिया और तमाम टेलीविज़न पे देखते होंगे कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। तो उस गारंटी को आप देखने के लिए जो है चुनावी जो लॉलीपॉप है उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आप वोट करिए, वोट करने के बाद वो गारंटी आपको ख़त्म, हम ही आपको बताएंगे कि यह गारंटी जो आपको दिया गया था कि यह गारंटी होगी, किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा, यह गारंटी आपकी समाप्त की जाती है। कोई गारंटी नहीं है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है, अब गारंटी खत्म है, यह हम ही आपको सूचना देंगे। तो कुल मिलाकर के एक बार आप तैयार हो जाइए, वोट करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस भी पार्टी को आप वोट करिए, आप निष्पक्ष वोट करिए। लेकिन मुझे आपसे ज़रूरी बात यही कहनी है और निवेदन करता हूं कि आप वोट जरूर करिएगा। आप किसी भी पार्टी को वोट करिए, चाहे आम आदमी पार्टी करें, चाहे समाजवादी करें, चाहे कांग्रेस को करें, चाहे भाजपा करें, आपकी जो चहेती पार्टी हो आप उसको वोट करिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। आप अपना वोट जरूर पहुँचिए और डालिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजनीति और देश की राजनीति में क्या कैसे आपकी राय क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करिए। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।